तो मैंने अभी ये लूमियन ऑन किया है। अब इसमें क्या है कि जैसे बेंचमार्क मेरा यहाँ 46% दिखा रहा है। देखिए इससे वैसे लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली जो आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी काम करेंगी। लेकिन क्या होता है कि अगर हमें कई बार अगर कम कॉन्फ़िगरेशन है या हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, हैवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा फाइल की सेटिंग्स को कम कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ से ये तो आपको पता ही है, क्रिएट न्यू फाइल के लिए है, कुछ एग्जाम्पल हमें मिलते हैं और बेंचमार्क का भी मैं आपको बता ही दूंगा। लोड में कोई पुराना प्रोजेक्ट लोड करना है, सेव के लिए सेव का ऑप्शन है और सेव एज फाइल को सेव एज करने के लिए। अब मान लीजिए क्रिएट न्यू में जाके मैं एक ये वाला एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का ले लेता हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट यहाँ लोड होगा। अब ये लोड होने की जो क्षमता है ये डिपेंड करेगी सिस्टम पे। आपका ग्राफिक कार्ड बढ़िया है, आपका प्रोसेसर बढ़िया है, रैम अच्छी है, तो जल्दी लोड हो जाएगा। अगर उसमें जितना कॉन्फ़िगरेशन में लोअर होते जाएंगे हम, उतना ही फाइल ओपन होने में टाइम लेगा, ठीक है। अब ये चीज अपनी फाइल यहाँ पे ओपन हुई। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखो तो इसमें आपको क्या दिखेगा, जो भी ये ट्रीज है ये अभी इसमें प्रॉपरली दिख रहे हैं। जैसा इसका प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पर, ये ठीक ठाक आ रहा है। अगर इसको आपका सिस्टम जैसे मैंने बताया कम कॉन्फ़िगरेशन का है या हैवी प्रोजेक्ट है, तो हम चाहते हैं कि प्रीव्यू अगर थोड़ा नॉर्मल भी होगा तो कोई बात नहीं, रेंडर तो वो एक्चुअल आएगा, लेकिन प्रीव्यू हम थोड़ा हल्का कर लें। तो यहाँ ये साइड में ऑप्शन आता है सेटिंग का। सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए, अभी मेरे वाले में मैंने इसकी जो प्रीव्यू की सेटिंग कर रखी है, एडिटर क्वालिटी में मैंने इसको 3 स्टार कर रखा है, हाई क्वालिटी। आप चाहें तो इसको सुपर हाई पे भी कर सकते हैं। मैंने 3 स्टार पे रख के, और जो एडिटर रेजोल्यूशन है वो 100% किया हुआ है। जितना यहाँ से रेजोल्यूशन घटाएंगे ना, उतना हमारे ट्रीज का जो प्रीव्यू है, जैसे मान लो 66% पे कर देते हैं और वापस बिल्ड में आएंगे, तो अब ये हमारे ट्री थोड़े पहले से फटे हुए, थोड़े पिक्सल में ना पिक्सेलेट से दिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमें प्रीव्यू में कैसा चाहिए। कोई फाइल हमारी हैवी ना हो तो हम यहाँ से सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका ये डिफॉल्ट अगर फुल आता है तो इस तरह से भी रह सकता है। उसमें भैया कि सिस्टम पे जोर पड़ेगा ना, कि भाई पूरा जोर लगा रहा है, हाई क्वालिटी, सुपर हाई क्वालिटी, 100% रेजोल्यूशन, तो ये सब चीजें रहती हैं। तो बेसिकली हम इसमें एक एवरेज, मैंने अपने सिस्टम में इसको हाई परफॉर्मेंस पे करके और 100% पे रखा हुआ है, ठीक है। ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। ये चीज बताना इसलिए जरूरी था कि अगर कोई दिक्कत लगे कभी हैवी प्रोजेक्ट में, तो आप उसकी सेटिंग थोड़ी लो कर सको, ठीक है। एक तो ये बेसिक सी सबसे पहली चीज थी। अब इसके बाद हम अपने इसके इंटरफेस को समझेंगे, जो भी अपना हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब इनमें क्या रहता है जी, जो हमारे ये टेम्पलेट्स रहते हैं, या तो इस तरह से टेम्पलेट ये हमें मिल जाएगा। अब इसमें नॉर्मल जैसे हम ऑर्बिट करते हैं या पैन करते हैं, माउस से हमने देखना है, माउस में क्या है, अगर एक तरफ हम क्लिक करते हैं, नॉर्मल क्लिक जो रहता है, तो उसमें पर्टिकुलर चीजों को सिलेक्शन के लिए या कर्सर काम करेगा। लेकिन अगर राइट क्लिक करके हम राइट क्लिक को दबाए रखेंगे और इधर उधर घुमाएंगे तो कैमरा मूवमेंट आएगी। ये मैं राइट क्लिक से कर पा रहा हूँ, ठीक है। राइट क्लिक प्रेस किया और जिधर हमने देखना है उधर की तरफ मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ओ प्रेस करेंगे, ओ की से हमारा ओ प्रेस करके, और इसको अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये ऑर्बिट होता है राइट क्लिक से। सेम चीज में पहले क्या हो रहा था, कैमरा मूवमेंट आ रही थी, देखिए जो मेरा कैमरा है वो घूम रहा है यहाँ पर। और अगर मैं ओ प्रेस करके सेम चीज करता हूँ तो मेरा पूरा पूरा सीन घूमता है, पूरी की पूरी फाइल घूम रही है, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिट के लिए है। बेसिकली ये चीजें हैं इसमें हमारे इंटरफेस के लिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी जो भी इसमें हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले एक एक चीज से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो ये लेयर के जो ऑप्शन है। अब आप जिस भी सॉफ्टवेयर में काम करते हो, हम लेयर्स में काम करते हैं। अब जैसे देखो जो ये व्हाइट पे दिखा रहा है लेयर 1, ये है हमारी मेन लेयर और ये सेलेक्टेड है। तो करंट लेयर को तो हम ऑफ नहीं कर सकते, कैन नॉट हाइड द एक्टिव लेयर। इसके अलावा ट्रीज की लेयर को अगर मैं यहाँ से हाइड कर दूं तो सारे ट्रीज ही हमारे गायब हो गए पूरे एनवायरनमेंट में से, ठीक है ना। तो ट्रीज की लेयर थी ये। इसी के साथ में लेयर 3 में अगर है, इसमें कुछ और होगा, जो भी इसमें होगा फाइल में मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें जैसे फर्श हो सकता है, ग्रास हो सकती है। अभी अगली लेयर पे देखते हैं, लेयर 4 पे हटा दिया, 5 पे हटा दिया, अलग से नहीं है इसमें, एनवायरनमेंट इस तरह से है। और ये शायद 1 लेयर पे इन्होंने ग्राउंड दिखा रखा है, ठीक है ना। तो ये ट्रीज की बात रही या लेयर्स की बात रही, यहाँ से हम लेयर्स बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब सपोज जैसे लेयर 3 पे कुछ नहीं था, मैंने लेयर 3 पे डबल क्लिक किया तो ये मेरी मेन लेयर हो गई। मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पर पीपल्स। पीपल्स मैंने नाम रख दिया तीसरी लेयर का, ठीक है। अब तीसरी लेयर पे जो भी मैं आइटम यहाँ रखूंगा, तो मुझे जब मैंने इसका नाम पीपल्स रखा है तो मैं पीपल्स के लिए यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये हमें मिलती है इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी। ये जो नीचे की तरफ हमारे ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है कंटेंट लाइब्रेरी का। कंटेंट लाइब्रेरी से हम चीजें लाएंगे जिनमें हमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर इम्पोर्ट। आपने जो भी फाइल इम्पोर्ट करनी है, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले बाकी ऑप्शन समझते हैं। जिस चीज को हम इंपोर्ट कर लेंगे वो यहाँ पे हमें मिलेगी इंपोर्टेड मॉडल्स के अंदर। इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इंपोर्टेड मॉडल्स जो मैंने रिसेंट अपनी फाइलों में यूज किए हैं वो सभी प्रीव्यू दिखा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ से हम कोई पिछला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है नेचर का। अब नेचर में ऑब्वियस है कि नेचर से रिलेटेड हमें आइटम्स मिलेंगी। इसमें ट्रीज हैं और अलग अलग तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। सूखे हुए ग्रास, श्रब्स, वेजिटेशन, फ्लावर्स, हर चीज मिलेगी। जस्ट हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोई भी चीज ली हमने और ड्रैग की तो आ जाएगी, ठीक है ना। अभी इसको फ्लावर को मैं नहीं कर रहा ड्रैग, हमने पीपल लेयर का नाम रखा है तो मैं यहाँ से पीपल वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करता हूँ। पीपल में से कोई एक पर्सन यहाँ उठा लेते हैं। अब ये देखिए, ये पर्सन यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बस इतना ही दिखाया हमने, ठीक है। ये पर्सन इसमें स्टिल मॉडल के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं ये शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से इसको पैन कर पा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसके फ्रंट की तरफ आता हूँ, सामने की तरफ से देखते हैं, ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ये बंदा बिल्कुल स्टिल खड़ा है, दोबारा से डबल क्लिक करते हैं। यहाँ कोई और दूसरा बंदा देखते हैं जो कि थोड़ा इस तरह से दिखा रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ा इसके हाथों में मूवमेंट है, खड़ा होकर बात ही कर रहा है, कुछ बता रहा है, ठीक है ना। इसको रख लेते हैं। अब सपोज ये आपस में बात कर रहे हैं, कुछ है, जो भी हमारा सीन है, ये तो एक बात रहेगी, ठीक है। तो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और बंदे वगैरह इस तरह से प्लेस कर दिए, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमने इसका पीपल्स वाली लेयर में इसको हमने रखा था, ठीक है। इसको अगर मैं अब यहाँ पे वापस लेयर 1 पे डबल क्लिक करता हूँ और वो वाइट सेलेक्टेड हो गई, तो अब मैं यहाँ से जैसे पीपल की लेयर को हाइड करूंगा, ऑब्वियसली जो पीपल्स की लेयर में हमने जो काम किया था वो सब हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। वापस ले आते हैं। इसी तरह से ट्रीज की बात थी, पीपल्स की बात थी, तो पूरी की पूरी लेयर में से हम चीजें हटा सकते हैं, खाली एनवायरनमेंट हो गया। ये चीज तब काम आएगी जब हम इसमें फेजिंग इफेक्ट में जाएंगे, ये आगे का चैप्टर है, लेकिन अभी बताना शुरू तो यहीं से होगा ना, कि हमने जैसे पहला सीन इस तरह से कुछ लिया, फिर हमने ट्रीज दिखा दिए, हाँ। फिर हमने पीपल्स दिखा दिए, है ना। तो ये चीज रहेगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, वो तो पीपल जैसे लिया है, पिक किया है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आ जाता है ग्रिड पर, है ना? हाँ हाँ, यहाँ से जैसे डबल क्लिक करेंगे, इधर से पीपल्स में से आप देख लो मॉडल कौन सा चाहिए। अब ये मैंने लिया हम्म। कि बिजनेसमैन वाला कोई है, तो यहाँ जैसे ही मैं हम्म। इसको ड्रैग करूंगा और क्लिक करूंगा, जहां मैं माउस से क्लिक अच्छा करता हूँ अच्छा। ये यहाँ पर रखा वहाँ जाएगा। पे प्लेस हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद ये सेलेक्ट टूल से और कमांड से बाहर आ जाएगा। हाँ, और सिलेक्ट टूल मतलब, हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट टूल है, उसको सिलेक्ट करके लेयर में डालना रहा तो कोई। जैसे मान लीजिए अब आपको इसको डालना है अगली लेयर में, तो अगली लेयर पे आ जाओ, पहले पहले लेयर 4 को सेलेक्ट कर अच्छा, लो। अब इस पे यहाँ पे मैंने बाद में इंपोर्ट करना उसको। हाँ हाँ, उसके बाद में जो इस अच्छा, लेयर में जो मतलब जो डिफॉल्ट, लेयर सिलेक्ट है उस लेयर उसमें पे जो भी प्लेस आइटम, करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। जी जी जी। अब इसके ठीक है। अंदर मान लो मैंने इसका नाम फर्नीचर रख के यहाँ पे मैं कोई फर्नीचर लगा देता, तो फर्नीचर में यही होगा कि जब मैं फर्नीचर वाली लेयर को ऑफ करूंगा तो फर्नीचर ऑफ होगा सिर्फ। यहाँ से अब मैं लेयर 4 मान लो फर्नीचर नेम था, मैंने डिफॉल्ट कर दिया पीपल्स को, और इसके बाद लेयर 4 को हाइड किया, तो फर्नीचर यहाँ से गायब हो गया। जब फर्नीचर वाली लेयर को ठीक। वापस ले आएंगे तो वो चीज आ जाएगी। ऐसा ही पूरी ठीक। लेयर्स हम प्रॉपरली बना सकते हैं। एक एक करके आपको काम करते टाइम पहले ध्यान रखना है। ट्रीज में काम कर रहे हैं तो सारा वेजिटेशन ट्रीज लगा लो, पीपल्स में पीपल लगा लो, फिर फर्नीचर आ गया, फिर कुछ और अगर पानी वानी का है, कोई और स्टोन्स वगैरह का कुछ है, जैसी भी जो भी आइटम है, ये यहाँ से प्लस प्लस करके और नई लेयर्स यहाँ पर जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सब हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर्स में हम बेसिक जो है शुरू करते हैं और चीजों को प्लेस करते हैं। एक तो ये चीज थी।